जय हिंद साथियों, आज हम 12th क्लास का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विलेन पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके पाठ्यक्रम है, इसको आप देख लेंगे एक बार सिलेबस को। अब हम बात करते हैं विलेन की। विलेन होता क्या है? देखो, विलेन को समझने के लिए केवल और केवल इतना है कि जो आप शरबत बनाते हो उसको ध्यान रखें। शरबत के लिए आप जल लेते हो और बेसिक चीज़ आप चीनी डालते हो, चीनी या नमक डालते हो। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें बस। नींबू का फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, अब जल हमारा ज़्यादा होता है तो जो ज़्यादा होता है उसको हम विलायक बोलते हैं। ठीक है, और जो कम मात्रा में डलते हैं इनको बोलते हैं विलेय। ठीक है, अब चीनी या नमक इनको ही तो पानी में घोला जाता है। ठीक है, तो जो कम मात्रा में वो विलेय और जो अधिक मात्रा में विलायक। अब जब दोनों को मिला दिया गया, दोनों मिल गए तो वो क्या तैयार हुआ? हमारा विलेन। ठीक है, ये क्लियर है बात यहाँ तक? विलेन क्या होता है? विलेन समझ में आया? कम मात्रा का विलेय और ज़्यादा मात्रा का विलायक होगा। ठीक है, बेसिक तौर पर ये लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम बात करें यदि विलेन के प्रकार की। विलेन के प्रकार कई टाइप के हैं हमारे, ये लिखे हुए हैं 9 टाइप से, लेकिन आप मेन चीज़ ध्यान रखें। देखो, जैसे वायु होती है, वायु में गैस और गैस का मिश्रण होता है, दोनों मिक्स होती है, तो वो क्या हो गया हमारा? दोनों क्या हो जाती है? हमारी गैस का मिश्रण। ठीक है, यानी कि विलेन हो गया गैस का गैस में। जैसे हम सोडा वाटर लेते हैं तो वो क्या करता है? बेसिकली सोडा वाटर वाला जब हमें सोडा वाटर देता है तो लिक्विड के अंदर गैस पंप करके देता है, तो उससे क्या होता है कि दर में गैस आ जाती है, तो ये भी विलेन है। तो इनको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ क्या है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है बहुत बार। देखो, सबसे पहले सांद्रता जान लेते हैं। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? यदि किसी विलयन में विलायक को घोला जा रहा है तो विलायक को घोले जाने की जितनी भी मात्रा होगी वो उस विलयन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। ठीक है, जितनी मात्रा घुल सकती है क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन। जैसे आपने सुना होगा कि कंसंट्रेट H2SO4 होता है एक, और एक डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, कंसंट्रेट में क्या होता है कि जल के अंदर विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वैल्यू हो गई इसकी घुली हुई, तो कंसंट्रेट हो गया, यानी कि पावरफुल ज़्यादा हो गया। डाइल्यूट में क्या होता है कि उस जल के अंदर जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो कम घुला हुआ होता है, तो पावरफुल कम होता है, तो इसलिए डाइल्यूट ही यूज करने के लिए दिया जाता है लैब के अंदर बच्चों को बेसिकली। ठीक है, समझ में आया इतना? अब बात आती है कि और विधियाँ कौन कौन सी हैं। भार प्रतिशतता क्या है? देखो, भार का मतलब हो गया वेट, प्रतिशत का मतलब हो गया परसेंटेज में निकालना। अब भार किसका निकालना है? विलेय का। अब विलेय का भार निकालना है, विलेय किस में घुला हुआ है? विलियन में। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं इसकी। देखो, भार प्रतिशतता का फॉर्मूला विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का भार ग्राम में गुणा 100 परसेंटेज के लिए। क्लियर है? विलियन का भार कौन सा होगा? विलियन में क्या क्या मिला हुआ है? एक तो क्या मिला हुआ है? विलेय। ठीक है, और दूसरा क्या है? विलायक। इनसे तो मिलकर बना हुआ है विलेय और विलायक से। ठीक है, अब इन दोनों का जितना भी भार होगा उसको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? विलियन का भार हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये निकाल लेंगे। अब फॉर्मूले में देखते कि यूज कैसे होगा। ठीक है, यूज कैसे हो रहा है? इसने कहा है कि 1.75 ग्राम, कितना? 1.75 ग्राम NaCl नमक को जल में घोला गया है 5.85 ग्राम में। ठीक है, तो जल ज़्यादा है 5.85 और NaCl 1.75 है ये। ठीक है, ये मिस एरर हो रखी है इसमें, एरर। तो इसमें घोला गया है, तो विलेय हमारा क्या हो गया? नमक, और विलायक क्या हो गया? जल। तो दोनों को घिला गया, विलियन हो जाएगा। अब भार प्रतिशतता निकाल लिया NaCl की, तो विलेय का भार कितना है? 1.75 ग्राम, और नीचे क्या चाहिएगा हमें? विलियन का भार। तो विलेय का भार प्लस विलियन का भार ऐड कर देंगे, कितना आया? 7.60 ग्राम गुणा परसेंटेज के लिए 100, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो छोटे छोटे फॉर्मूले इनको आपको निकालने पड़ेंगे। यदि बात करें हम आयतन प्रतिशतता की, देखो, भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता में अंतर इतना है कि भार ग्राम में लिया जा रहा है और इधर आयतन क्या हो जाएगा? ml में लिया जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। सेम फॉर्मूला है आयतन प्रतिशतता का, विलेय का आयतन ml में और विलायक का पूर्ण आयतन। और आयतन कैसे निकाल लेंगे? जितना विलेय का होगा उतना ही विलायक का होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो विलेयन का निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ टर्म में जैसे लिखा होता है 25%
V अपॉन V का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज जब भी आएगी, परसेंटेज जब भी आएगी तो 100 होगा। अब 100 में कितना का है, 25% का मतलब यानी कि 25 ग्राम तो विलेय है इसके अंतर्गत, 100 में से 25 ग्राम विलेय है, तो बचा कितना, 75 ग्राम क्या होगा, ये आपका विलायक होगा। ठीक है, समझ में आया आपको इतना। अब बात करें यदि शक्ति की, स्ट्रेंथ की, देखो मैंने अभी बताया सांद्रण क्या होता है कि विलयन में विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, हम सांद्रण बोलते हैं। अब शक्ति क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, यदि मैं ये विलयन अब 1 लीटर ले लूं, यानी कि इसको स्पेसिफाई कर दूं कि 1 लीटर लेना है, अब 1 लीटर में जितने विलेय घोल सकता हूं मैं, जितना विलेय घोल सकता हूं, यानी कि 1 लीटर जल में जितनी भी चीनी घोल सकता हूं मैक्सिमम, वो क्या कहलाएगी, उसकी शक्ति कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है, और स्ट्रेंथ को किस में प्रदर्शित किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा, ग्राम पर लीटर में। देखो ग्राम क्या होगा, जो हम विलेय घोल रहे हैं, और किस में घोल रहे हैं हम, 1 लीटर विलियन में, तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ग्राम पर द्रव्यमान, द्रव्यमान हो या हो भार, तो बात एक ही होगी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आयतन आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियन की पीपीएम में सांद्रता, देखो विलियन तो जुगातू रहेगा, लेकिन बात किस में आ जाएगी, विलियन का आयतन कितना लेंगे, पीपीएम में लेंगे, पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन आपका 10 लाख होता है, 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6 mm लीटर। तो हमने क्या किया, 1 विलियन लिया जिसमें 10 की पावर 6 ml विलियन भरा हुआ है, और उसमें विलेय के मोल निकाले हमने, विलेय के ग्राम मोल कितने हैं या विलेय का भार कितना है। तो जो भार होगा विलेय का वो क्या कहलाएगा, पीपीएम में सांद्रता कहलाएगा। फॉर्मूले के तौर पर विलेय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन ml में, गुणा 10 की पावर 6, क्योंकि हमें पीपीएम में सांद्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में इसने कहा है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट के नमूने में 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है, फ्लोरीन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब बेसिकली फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने कि जो पीपीएम में सांद्रता होती है वो विलेय का भार बटे विलायक का आयतन ml में गुणा 10 की पावर 6 होती है, क्योंकि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो गुणा करनी पड़ेगी पार्ट्स पर मिलियन के लिए। अब भार कितना था विलेय का, 0.2 ग्राम, विलेय का आयतन कितना था 500 ग्राम, आयतन कितना था 500 ग्राम, तो इसको क्या करा हमने 500 ml में कन्वर्ट कर दिया, 500 ml हो गया। अब जैसे ही मैं दशमलव हट से, जैसे ही ये दशमलव हटती है तो नीचे एक बढ़ जाएगी, 10 की पावर 6, 2 के बाद 6 जीरो लग जाएगी, और इधर 5 के बाद 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देते हैं हम, 5 कितना बचा 2000 बटे 5, 5 2000 को जब 5 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 5 चौक 20, 4 के बाद 2 जीरो, पीपीएम में इसकी सांद्रता आ जाएगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम मोलरता और मोललता वालों की। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मोलरता, मोलरता के शब्द में शुरू में छपा हुआ है मोल। अब मोल किसके होंगे, विलेय के। अब विलेय के मोल किस में होंगे, वो होंगे विलियन में। अब विलियन क्या होगा, 1 लीटर होगा या 1000 ml में होगा, तो हम क्या कहेंगे, किसी विलियन के 1 लीटर या 1000 ml में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या बोलेंगे, मोलरता। डेफिनेशन रटने के लिए यहाँ पर है, समझने के लिए मैंने आपको बता दी है। गणितीय रूप में देखें यदि हम, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर में आयतन है और मोलों की संख्या किस में है, विलेय के मोल किस में है, ग्राम पर मोल में। तो विलेय के मोल जितनी उनकी संख्या होगी और 1 लीटर आयतन होगा, तो वो क्या बोला जाएगी, मोलरता कहलाई जाएगी या मोलर सांद्रण बोला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला क्या आता है कि मोल क्या होते हैं जी, मोल क्या होता है, मोल होता है भार बटे अणुभार। ये मोल काउंटिंग ऐसे की जाती है, भार बटे अणुभार। जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 ग्राम जल है, H2 है, तो 5 ग्राम क्या हो गया, इसका भार हो गया। ठीक है, और बोलूँ कि इसका अणुभार कैसे ज्ञात होगा, अणुभार कैसे ज्ञात होता है, देखो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन का 1, प्लस करते चले जाएंगे, जैसे ही दूसरा एटम आएगा ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, तो 16 और 2 कितना आ गया 18। ठीक है, ये आपको ऐसे अणुभार निकालना है, समझ में आया इतना। फॉर्मूला और आगे यदि बढ़ाया जाए तो इसके बाद हमें ध्यान ये रखना है, देखो m बराबर मोल बराबर क्या बताया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, ग्राम अणुभार बोल दो क्योंकि ग्राम में ही काउंटिंग होगी, 1000, और विलियन का आयतन आ जाता है ml में।
यदि ml में आयतन हो रहा है तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, यदि केवल आयतन लिखा जा रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर है। एक समीकरण होती है जिसको मोलरता समीकरण बोलते हैं कि एक विलयन था, उसकी मोलरता पहले m1 थी, वॉल्यूम v1 था और इसमें और द्रव मिला दिया गया है और अब इसकी मोलरता m2 हो जाती है और वॉल्यूम v2 हो जाता है। तो इनमें रिलेशन बताया गया है कि m1 v1 बराबर होता है m2 v2 के। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है। ये आपका न्यूमेरिकल है जो 2016 में पूछा गया है कि एक कास्टिक सोडा है जो 4 ग्राम है और अणुभार 40 है, उसका जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी कि इसने क्या किया कि एक विलयन लिया जो 200 सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि आयतन है और इसमें 4 ग्राम NaOH जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं NaOH मिला दिया है। अणुभार कितना होता है NaOH का 40। निकालेंगे कैसे वो भी बता दूंगा मैं आपको। देखो अब ये तो दिया है इसने हल इसका बुक के हिसाब से, इसको छोड़िए आप नेक्स्ट समझिए। देखो मोलरता मैंने फॉर्मूला बताया लास्ट टाइम कि मोलरता बराबर भार बटे अणुभार गुणा, भार किसका होगा विलय का भार होगा और विलय का ही अणुभार होगा, आयतन किसका होगा विलयन का। तो 1000 जब ml में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर होगी। भार कितना दिया 4 ग्राम, अणुभार कितना दिया 40, 1000 और ml में आयतन कितना है 200। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 1/10 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 5 को 2 से 10 को काटेंगे 5 आएगा, 5 इकन 5 दूनी 10, तो 1/2 का मतलब 0.5 m। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब मोलरता के लिए मैंने बताया फॉर्मूला भार बटे अणुभार गुणा 1000 बटे आयतन ml में। भार किसका है विलय का और विलय का ही अणुभार है। तो अब ज्ञात क्या है अणुभार, जल का अणुभार तो हमें पता है कि जी 18 आता है, अभी निकाल के बताया था। तो ये समझ में आ गया 18 आ गया, एक डिजिट तो जी पूरी हो गई। चलो हमारी 1000 ऑलरेडी रखा होता है यहाँ पर। अब आयतन ml में कैसे निकलेगा, जबकि घनत्व दे रखा है इसने कि 1 ग्राम पर मोल है। ठीक है, 1 ग्राम पर मोल है। अब घनत्व हम पढ़ चुके हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है कि द्रव्यमान निकालना है। तो आयतन को जब इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। घनत्व 1 है तो आयतन हम क्या है कि जल का आयतन 1 लीटर मान लेते हैं। 1 लीटर में तो मोलरता निकलती है 1 लीटर में, तो 1 लीटर का मतलब 1000 ml से है। ठीक है, तो 1000 ml से मल्टीप्लाई कर दी तो द्रव्यमान कितना हो गया, यानी कि भार कितना आ गया 1000 ml। अब अणुभार तो 18 मैंने निकाल के बता दिया, भार आ गया है। अब विलय का भार कितना है 1000 ml, अणुभार कितना आया 18। अब आयतन कितना लिया था 1 लीटर, तो 1000 से तो 1000 कट गया, 18 से डायरेक्ट भाग दे देंगे इसको, 55.5 मोलरिटी यानी कि मोलरता आ जाएगा। कैपिटल M किसको दर्शा रहा है मोलरता को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2SO4 विलयन की मोलरता क्या होगी जब इसका 35 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व 1.84 ग्राम पर क्यूबिक तथा भार अनुसार इसमें 98% विलय उपस्थित है। अब जैसे ही परसेंटेज की बात है 98% की, यानी कि 98 ग्राम विलय है। ठीक है, समझ में आया ना। और 2 ग्राम क्या होगा इसमें विलायक होगा, ये डिफरेंस हो गया। अब निकालेंगे कैसे, फॉर्मूले पे आ जाओ भाई। मोलरता बराबर क्या पढ़ा, भार बटे अणुभार, विलय का भार विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे आयतन। भार कितना है उसका 98 ग्राम बता दिया मैंने, और अणुभार कितना होता है H2SO4 का वो 98 होता है। नीचे दिखा दूंगा मैं भी कैसे निकला है। ठीक है, और आयतन 1000। अब निकालना क्या है हमें इसका, आयतन तो 1000 होता है गुणा में, लेकिन आयतन ml में चाहिएगा हमें। अब ml में कैसे निकलता है, देखो घनत्व बराबर क्या पढ़ा हमने फिर से द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है उसने, घनत्व दिया है 1.84 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ से आयतन। आयतन के लिए क्या करूँगा कि मैं आयतन को इधर ले जाऊँगा, घनत्व इसके बटे में आएगा जैसे यहाँ पर आए फॉर्मूले में, तो द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम, यानी कि जो अणुभार आया वही इसका द्रव्यमान हो गया है। घनत्व कितना है 1.84, तो ये आयतन मैं यहाँ पर रख दूंगा। कहाँ पर रखूँगा इसको, फॉर्मूले में, जो हमने फॉर्मूला पुट किया है ये यहाँ पर पुट हो जाएगा। तो भार अणुभार 1000 और आयतन। ठीक है जी, 98 से 98 कट जाता है, ये अपॉन वाली डिजिट ऊपर आ जाती है, तो 1.84 1000 जुगातू और ये 98 बच जाता है। जब दशमलव हटाता हूँ इसकी तो 100 आता है, और कैलकुलेट करता हूँ तो इसको 18.7 मोलरता इसकी मोलरता आ जाती है कैपिटल M में। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट यदि बात करें हम विलयन की मोललता की, इसमें डिफरेंस इतना है बस, उसमें हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे उसमें यूज किया था हमने 1 लीटर, ठीक है। इसमें क्या यूज करेंगे हम 1 kg, इसमें विलयन था और इसमें क्या होगा विलायक होगा, ठीक है। 1 kg विलायक में होगा, 1 kg विलायक में जितने भी विलय के मोल होंगे, विलय के मोल होंगे उसको क्या बोलेंगे हम मोललता, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों को, मोलों की संख्या हो या ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के मोलों को ही ग्राम अणु बोलते हैं, वो क्या कहलाती है मोललता। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना। अब बेसिक सी बात है, अणुओं की संख्या या मोल बराबर क्या बताया मैंने भार बटे अणुभार होगा, तो वो विलय का ही भार होगा, विलय का ही अणुभार होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है यहाँ से। अब बात आती है बेसिक फॉर्मूला क्या आ रहा है, मोललता क्या होगी विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। बस इसमें चेंज इतना हुआ है यहाँ पर, उसके अंतर्गत यानी कि मोलरता के अंतर्गत यहाँ क्या लिखा हुआ था विलयन का आयतन ml में, यहाँ क्या है विलायक का भार ग्राम में। ये अंतर समझ में आना चाहिए। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक मोल पर ग्राम, मोल पर केजी होता है। देखो मोल पर केजी होता है, क्योंकि हम केजी में ही विलय के मोल काउंट कर रहे हैं, वही क्या है हमारी मोललता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। अब बेसिक पॉइंट्स क्या है कि जो मोललता होती है वो ताप से परिवर्तित नहीं होती, मोललता पर ताप का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता, मोललता पर ताप का कोई हीटिंग का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, जबकि मोलरता पर हीट का इफेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करते हैं एक, ये कह रहा है कि 15.87 ग्राम एथिल अल्कोहल को 168 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि 168 ग्राम क्या है आपका जल, यानी कि विलायक है, ठीक है। और विलय कितना है, ये विलय है एथिल अल्कोहल, तो हमें ज्ञात करना है विलय के मोलों की संख्या यानी कि मोललता। अब मोललता का सूत्र क्या है, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान बोल दो या विलायक का भार बोल दो, ठीक है, गुणा 1000। जब 1000 यूज होगा तो ये ml में यूज होगा नीचे की साइड, ठीक है। अब मोल बराबर क्या पढ़ा हमने, मोल बराबर था हमारा भार बटे अणुभार, भार कितना है इसका विलय का 15.87 ग्राम, और अणुभार कितना आएगा 46, यानी कि C2H5OH एथिल अल्कोहल का अणुभार 46 आता है। तो मोल हमने यहीं ऊपर ही काउंट कर लिए, तो काउंट करने के बाद विलय के मोलों की जगह विलय के मोल रख दिए, विलय का द्रव्यमान ml में दिया है, यानी कि विलायक का द्रव्यमान ml में दिया है 168 ग्राम, और ग्राम में दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ग्राम में दे या दे आपको ml में, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 2.05 m। स्मॉल m क्यों रखा है, क्योंकि हम मोललता पढ़ रहे हैं, यदि मोलरता होती तो कैपिटल M लिखते, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो IIT में पूछा गया है कि सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में, सांद्रण व्यक्त करने की किस विधि में ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती, यानी कौन सी विधि है जो सांद्रण को यदि हीट करा जाए तो उसका परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किस में नहीं होता, मोललता में नहीं होता, ये हमने भी पढ़ा है। मोलरता की इकाई क्या है, मोलरता की इकाई 1 लीटर में जितने मोल घुले हुए हैं वो मोलरता की इकाई है, यानी कि ग्राम पर लीटर। तो उसके लिए कौन सा उपयुक्त ऑप्शन है इसमें, मोल पर लीटर, ठीक है। ये क्लियर है। मोललता की इकाई क्या है, मोललता किस में घुली हुई है, केजी में, केजी में जितने मोल घुले हुए हैं, ये विलायक के लिए है, ठीक है ना, समझ में आया। और ये विलय के मोल हैं, तो क्या हो जाएगी मोल पर केजी इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें हम न्यूमेरिकल की, तो इसने कहा कि 13% H2SO4 में, 13% का मतलब है कि 100% में से 13 ग्राम विलय है और 87% यानी कि 87 ग्राम विलायक है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। जिसका घनत्व 1.020 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसकी मोललता की गणना कीजिए। ये हमें इसके एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। अब मोललता बराबर क्या होता है, कि मोललता बराबर हमने पढ़ा है विलय के मोल केजी में, मोललता में तो हमें केजी में दे रखा है, केजी में विलय के मोल, वो मोललता है हमारी। अब मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, तो विलय का ही भार होगा, विलय का ही अणुभार होगा।
1000 गुणा विलायक का भार ग्राम में होगा, क्योंकि जब केजी में है, केजी को ग्राम में लाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो विलय का भार कितना दिया है, विलय का भार दिया है हमें 13 ग्राम, ठीक है। और विलय का अनुभार H2SO4 के लिए कितना आता है, 98। कैलकुलेट करना आपको अब आ गया होगा। 1000 ये लिख दिया हमने। अब विलायक का भार चाहिए हमें ग्राम में। देखो विलायक का भार 13% तो विलय था, तो जो 87% बचेगा वो क्या होगा, विलायक का भार होगा। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। 1.51 स्मॉल m मोललता आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको पता लग जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।